नमस्कार, आप देख रहे हैं टैलेंटेड इंडिया और मैं हूं राहुल तिवारी। भारतीय जनता पार्टी ने इंदौर लोकसभा सीट से अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया है। लगातार 15 दिनों तक चले मंथन के बाद मध्य प्रदेश के इंदौर से लगाकर भोपाल और भोपाल से लगाकर दिल्ली तक की राजनीति में उठापटक के बाद 17 अलग अलग चेहरों पर विचार मंथन के बाद आखिरकार शिवराज सिंह चौहान की चली और इस सीट पर शिवराज सिंह चौहान के करीबी शंकर लालवानी को भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। एक राजनीतिक घटनाक्रम चला और उस घटनाक्रम के बाद भाजपा ने लालवानी को अपना उम्मीदवार तो बना दिया, लेकिन उससे पहले कई सारे बदलाव, कई सारे दौर और कई सारे विरोध और पसंद की अपनी अपनी चीज़ें भारतीय जनता पार्टी में देखने को मिली। सबसे बड़ी बात, शंकर लालवानी का नाम वैसे तो 7 दिन पहले ही घोषित हो जाना था, लेकिन स्थानीय नेताओं के विरोध के बाद उनके नाम को घोषित करने में पार्टी को भी सोचना पड़ा। थोड़ी देर हुई, लेकिन आखिरकार जीत उन्हीं के नाम की हुई और अब लोकसभा मैदान में कांग्रेस और भाजपा दोनों के ही प्रत्याशी इंदौर लोकसभा सीट से घोषित हो चुके हैं। भाजपा ने सबसे आखिर में अपने जिस कैंडिडेट का नाम घोषित किया मध्य प्रदेश से, शायद वह शंकर लालवानी का ही है। ऐसे में आइए एक नजर डालते हैं शंकर लालवानी के राजनीतिक करियर पर और साथ ही साथ विचार करते हैं, चर्चा करते हैं उन बिंदुओं पर जो इंदौर लोकसभा सीट से उन्हें प्रत्याशी बनाए जाने के लिए मजबूती प्रदान करते हैं। सबसे पहले जानते हैं उनके राजनीतिक करियर के बारे में। शंकर लालवानी ने मुंबई के पवई IIT से अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की और इसके बाद राजनीति के क्षेत्र को अपना करियर बनाया। शंकर लालवानी 1993 में विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 4 से भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बने थे। 1996 में नगर निगम के चुनाव में उन्हें जयरामपुर वार्ड से टिकट मिला, जिसमें उन्होंने अपने भाई और कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश लालवानी को हराया और पार्षद बने। नगर निगम में सभापति जैसे महत्वपूर्ण पद का उन्होंने कार्यभार संभाला। 3 बार पार्षद रहे। कैलाश विजयवर्गीय जब महापौर थे तब शंकर लालवानी को निगम में जनकार्य समिति का प्रभारी बनाया गया। इसके बाद फिर जब वे पार्षद का चुनाव जीते तो इंदौर नगर निगम के सभापति बने। इसके साथ ही उन्हें नगर अध्यक्ष का पदभार भी दिया गया। भारतीय जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष के पद पर उन्होंने काम किया। इसके साथ ही नगर अध्यक्ष रहते हुए इंदौर विकास प्राधिकरण की जिम्मेदारी भी उन्हें दी गई। 2 बार इंदौर विकास प्राधिकरण के वे अध्यक्ष रहे। इसके अलावा सामाजिक क्षेत्र में इंदौर सिंधी समाज, इंदौर स्वर्णकार समाज और मध्य प्रदेश स्वर्णकार संघ के अध्यक्ष रहे। भारतीय सिंधु सभा के 10 वर्ष तक अध्यक्ष रहे और अब लोक संस्कृति मंच संस्था के संरक्षक के तौर पर सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय रहते हैं। सिंधी समाज से आने वाले शंकर लालवानी सांसद और लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के खास माने जाते हैं। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े नेता हैं जिनसे भी उनका संपर्क और समन्वय हमेशा बना रहता है। अब बात करते हैं उन बिंदुओं की जो इस चुनाव में महत्वपूर्ण हैं और इंदौर लोकसभा सीट से प्रत्याशी बनाए जाने के बाद शंकर लालवानी को मजबूती प्रदान करते हैं। आखिर वे कौन कौन से समीकरण हैं जिन्होंने शंकर लालवानी के टिकट में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और टिकट मिलने के बाद अब जीत का रास्ता तय करने में शंकर लालवानी के लिए सहयोगी साबित होंगे। सबसे पहली बात तो ये कि शंकर लालवानी भारतीय जनता पार्टी के 2 बड़े नेता लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेहद करीबी माने जाते हैं। इसका परिणाम और इसका फायदा सीधा सीधा उन्हें इस चुनाव में मिलेगा, जहां लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन जो लगातार 8 बार की सांसद रही हैं, वे जब शंकर लालवानी के लिए प्रचार करेंगी तो निश्चित रूप से 9वीं बार भारतीय जनता पार्टी की जीत का जो रास्ता है वह साफ हो सकता है। शिवराज सिंह चौहान जो कि खुद शंकर लालवानी को टिकट दिलाने के लिए लगातार लगे हुए थे, अड़े हुए थे, वे अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए इंदौर में पूरी ताकत और जोर लगाएंगे। पहले मध्य प्रदेश की विदिशा सीट पर उनका फोकस रहता था, लेकिन इस बार इंदौर सीट पर भी उनका पूरा ध्यान है, लिहाजा वे प्रचार करने के लिए तो आएंगे ही, साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता भी प्रचार करने के लिए इंदौर आ सकें, इसकी भी शिवराज सिंह चौहान की कोशिश रहेगी। इसके अतिरिक्त शंकर लालवानी का हमेशा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से समन्वय रहता है, चाहे हम राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रभात झा की बात करें, चाहे हम राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय की बात करें, चाहे हम राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी की बात करें। तमाम सारे नेताओं से समन्वय बनाने में और रणनीति बनाने में हमेशा से शंकर लालवानी माहिर रहे हैं।
छोटे कार्यकर्ताओं और नेताओं की यदि बात की जाए तो नगर अध्यक्ष रहते हुए लगातार कई तरह की बैठकें, कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन भी शंकर लालवानी करते रहते थे। भाजपा की परंपरा के अनुसार इस तरह के आयोजन लगातार भाजपा में होते भी रहते हैं। इन आयोजनों का सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि बूथ स्तर तक का जो कार्यकर्ता है वह आपसे जुड़ता है, आपको पहचानता है और आप अपने बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता को पहचान पाते हैं। शंकर लालवानी को नगर अध्यक्ष के अनुभव का भी फायदा इस चुनाव में मिल सकता है। बात की जाए यदि इंदौर की, लगातार भाजपा का गढ़ रहा है। अलग अलग तरह के वोट बैंक इंदौर में सक्रिय हैं, रहते हैं, सामाजिक समीकरण बनते हैं। ऐसे में सिंधी समाज से आने वाले शंकर लालवानी को इंदौर के सिंधी समाज का पूरी तरह से समर्थन भी मिलेगा और कहीं ना कहीं सिंधी समाज जो एक बड़े वोट बैंक के तौर पर इंदौर में सक्रिय है, उसके पूरे वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आ सकते हैं। ये वोट बैंक कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जीत में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। बात की जाए यदि ग्रामीण क्षेत्र की, भाजपा के कई ऐसे नेता हैं जो शंकर लालवानी के कार्यकाल में अलग अलग पदों पर रहे थे। इनमें से कई नेता ग्रामीण क्षेत्र से भी आते हैं। वे नेता इंदौर से लगे हुए ग्रामीण क्षेत्रों में शंकर लालवानी का प्रचार करने के साथ ही उन्हें जीत दिलाने में, उन तक अपना जो वोट है एक महत्वपूर्ण वो लाने में अपनी भूमिका निभा सकते हैं। दूसरे नेताओं से यदि समीकरणों की बात की जाए तो इंदौर से जितने भी विधायक रहे हैं सभी से शंकर लालवानी का कहीं ना कहीं एक संपर्क रहा है। शंकर लालवानी जब अध्यक्ष थे तब भी इंदौर से सभी विधानसभा सीटों पर से जो विधायक रहे थे उनसे, और अभी जो विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनसे शंकर लालवानी का संपर्क है। लिहाजा ये विधायक भी अब उनके लिए चुनाव में प्रचार करने का, साथ ही साथ लोगों को जोड़ने का काम कर सकते हैं। सामाजिक कार्यों में लगातार सक्रिय रहते हैं, चाहे हम अलग अलग तरह के आयोजनों की बात कर लें या लोक संस्कृति मंच के तत्वावधान में उनके द्वारा किए जाने वाले एक बड़े आयोजन की बात कर लें। शंकर लालवानी की भूमिका हमेशा सामाजिक कार्यों में, सामाजिक कार्यक्रमों में रही है। इसके अतिरिक्त दूसरे कार्यक्रम जितने भी होते हैं, सबसे पहले यदि कार्यक्रम में पहुंचने वाले किसी नेता का नाम आता है तो शंकर लालवानी होते हैं। ऐसे में जिन कार्यक्रमों में वे गए हैं, जिन समाजों से वे जुड़े हैं, निश्चित रूप से इस चुनाव में उसका भी उन्हें फायदा मिलेगा। एक बेहद ही शांत, बेहद ही सरल और मिलनसार नेता के तौर पर शंकर लालवानी की पहचान है, जो हमेशा उन्हें एक अलग तौर पर पेश करती है। इस छवि का भी इस चुनाव में उन्हें साफ तौर पर फायदा मिल सकता है। और अंत में जो उनका अनुभव रहा है इंदौर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष रहते हुए, उस अनुभव का, इंदौर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने जो काम किए हैं उसका भी फायदा इस चुनाव में लेने की उनकी पूरी कोशिश रहेगी। तो ये समीकरण है जो इस चुनाव में बन रहे हैं। अब भाजपा ने अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है, कांग्रेस अपने प्रत्याशी की घोषणा एक हफ्ते पहले ही कर चुकी है। ऐसे में इंदौर लोकसभा चुनाव में की जो रणभूमि है उसमें अब बिगुल पूरी तरह से बच चुका है। दोनों ही दलों के प्रत्याशी आमने सामने हैं। प्रचार का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। अब देखना होगा कि इस चुनाव में शंकर लालवानी किस तरह से जनता के बीच पहुंचते हैं, उनसे खुद के लिए और अपनी पार्टी को जिताने के लिए अपील करते हैं और जनता उनका कितना समर्थन करती है। यदि आप हमारे वीडियोस YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक पर वीडियो देखने वाले हमारे जितने भी दर्शक हैं वे हमारे पेज को लाइक करें। यदि आपकी कोई महत्वपूर्ण राय है तो उसे कमेंट्स के माध्यम से आप हम तक पहुंचा सकते हैं। और साथ ही साथ यदि आपको हमारी पेशकश पसंद आती है तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों, अपने दोस्तों, अपने मिलने वालों से शेयर करें। देखते रहें टैलेंटेड इंडिया। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।